नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है और हमारी ही संस्कृति में ये भी कहा जाता है कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो हम सबसे पहले किसके किसके चरणों को नमन करेंगे। तो ऐसे में हम सबसे पहले अपने गुरु के चरणों का वंदन करेंगे, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जिन्होंने हमारा परिचय गोविंद से करवाया था। तो आमतौर पर क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरु किसे कहा जाए, और कभी कभी शिक्षक को गुरु मान लेते हैं। नो डाउट शिक्षक भी एक तरह से हमारे गुरु ही होते हैं, लेकिन जिन गुरुजनों की बात इस गुरु पूर्णिमा पे की जा रही है उसका जो दायरा है वो सिर्फ एक विद्यालय और एक कक्षा तक सीमित नहीं है। वो दायरा बहुत विस्तृत है, उसका फलक बहुत बहुत विस्तृत है। वो इंसान जो ज़िंदगी में आपको दिशा दे, आपके लिए एक मार्ग जीवन का तय करे, वो आपका गुरु होता है। तो कहा तो ये भी जाता है कि हमारी प्रथम गुरु जो होती है वो हमारी माँ होती है। और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर अपनी वीडियो को आगे स्ट्रेच करने से पहले और ज़्यादा कंटिन्यू करने से पहले मैं भी अपनी मम्मी को नमन करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आज मेरी भाषा ठीक है, मेरे उच्चारण शुद्ध है, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी मम्मी श्रीमती हेमलता दीक्षित जी का है। वे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे हिंदी की शिक्षिका रही अपनी लाइफ में, और ये नेचुरली उन्होंने मेरी भाषा को परिष्कृत कर दिया। मुझे अपनी भाषा को निखारने में, उसे परिष्कृत करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दूसरा, मैं नमन करना चाहूँगी अपने पिताश्री अनूप दीक्षित जी को, क्योंकि मेरे फादर ने कभी सोने चांदी या शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया, लेकिन अच्छी किताबों की आवक मेरे घर में जारी रही। मेरे मायके में मेरे पापा के पास एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी है। तो खैर, अपनी निजी ज़िंदगी से मैं आगे बढ़ती हूँ और गुरु महिमा की तरफ आती हूँ। तो ये कहा जाता है कि आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत समेत अन्य कई ग्रंथ लिखे, जिन ग्रंथों ने हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी की पूरी पीढ़ियों को ज्ञान से तृप्त किया, ज्ञान की रोशनी दिखाई। तो उनके सम्मान में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और इस दिन न केवल महर्षि वेदव्यास को, बल्कि उन तमाम गुरुओं को, उन आध्यात्मिक गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, विषय विशेषज्ञों को और हमारे जीवन में खास स्थान रखने वाले लोगों को नमन करते हैं, जिनके कारण हमारा जीवन खूबसूरत बना है। इसी दिन आप नमन कर सकते हैं आदि गुरु, आदि योगी भगवान शंकर को। और मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के बाद से ही सावन के पर्व की शुरुआत हो जाती है, और ये महीना भगवान शिव को समर्पित रहता है। कुछ राज्य हैं जहाँ पर इसके 15 दिनों के बाद श्रावण मास प्रारंभ होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से ही सावन माह की शुरुआत हो जाएगी। और जो लोग भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ही जगत के सबसे बड़े गुरु हैं। तो उनके लिए ये दिन भगवान कृष्ण की वंदना का भी हो सकता है। तो आज के दिन अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर्मकांड नहीं कर सकते हैं, तो भी दिल से उन लोगों को जरूर नमन कीजिए, वंदन कीजिए, जिन लोगों की मौजूदगी के चलते आपका जीवन बेहतर बना, आपकी कला में, आपके कौशल में निखार आया। तो जाते जाते बस इतना ही। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने तमाम शिक्षकों का और उन तमाम वरिष्ठ जनों का नमन और वंदन करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया और सुझाव दिए। आप सभी को मेरा नमन, मेरा वंदन। पुस्तक वाली पर यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।